ओरिजिन आंसर दे रखा है वही वाला सही है वो। यहाँ पे एक्सीडेंट कॉन्जुगेशन मत लगाना, यहाँ पे लग नहीं पाएगा एक्सीडेंट कॉन्जुगेशन है, पर ये रीजन नहीं है सिंगुलरिटी का। क्यों? बात नहीं चाहिए। ये रीजन क्यों नहीं है सिंगुलरिटी का? क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। सेम का मतलब क्या? अगर प्लस लिखा होगा यहाँ पे तो पाई बॉन्ड शिफ्ट करा क्या, लेकिन यहाँ पर तो पाई बॉन्ड कहीं पे है ही नहीं, तो ये सेम नहीं है। तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर पाओ। मुश्किल है भाई, बन गई। हाँ, इधर है एक्सीडेंट कॉन्जुगेशन और ये भी ट्रू है। यहाँ पर क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। पर सिंगुलरिटी बहुत ज़्यादा आती है। E is more than C। एक पार्ट तो कॉमन हो गया, ऑक्सीडेशन वेकेंट ऑर्बिटल वाला रेजोनेंस जो चलेगा वो तो कॉमन हो गया, उधर भी है, यहाँ पे भी है। एक कौन सा रेजोनेंस चल रहा है यहाँ पे? विद पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वाला रेजोनेंस वीक होता है कंपेयर टू लोन पेयर वाला रेजोनेंस जो होता है। यहाँ पे एक्सटेंडेड और क्रॉस से नहीं देना है आंसर, सेम नहीं है क्योंकि वो ठीक है। एक और था ये 66 वाला भी एक था, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगा है, यहाँ पर रेजोनेंस लग रहा है। ये जो करोगे क्योंकि दोनों अलग अलग इफेक्ट है। ये मेसोमेरिक रेजोनेंस, ये हाइपर कॉन्जुगेशन। ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्या होता है वैसे भी? मेसोमेरिक रेजोनेंस, इसी को देना ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर इधर भी लगता तो मेसोमेरिक, तब करते हैं कि माइनस से हमारा खराब हो जाता है, तब करना होता है। तो जो दे रखे हैं ओरिजिनल वही वाला आंसर सही है, ठीक है। ये वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, जो भी है। कौन सा है? ए बी क्या है? ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये तो है प्रीवियस जो सीरीज थी, सीरीज 2 था या 1 था, देख लेना। ये 2 था क्या? 2 था। ये सीरीज 3 के बोल रखा मैंने। सीरीज 3 में कुछ पूछना है क्या? हो गया? दो हो गए डिस्कस, एक ये रखी थी, ठीक है। हो गया। ये वाला कर रहे थे ना, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये क्लियर है सबको? समझ में आ गया? H+ कहाँ पर जाएंगे? पहले O के लोकल के पास में H2+ बना के हटा देना, कार्बोनाइल बनेगा और रीअरेंज करवाना। जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइल बन जाएगा फाइनली, वहाँ पे एल्कीन बना देंगे हम, है ना? ऐसे करते हैं इसके। मॉड्यूल देता हूँ।
बातें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मानो क्या बनेगा लोग H प्लस जो है यहाँ पे लेते हैं H प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देना। क्या बन गया, H2 बन के चला गया। इतना आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, करो रीअरेंज करो, और ज्यादा से जा सकता है। ये क्या करा देंगे, हाइड्रेट शिफ्ट, यहाँ पे H है, इधर लगा देना इस प्लस को। ये आ गया। अभी कितने अल्फाइड्स आ रहे हैं, करो काउंट। दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, एक है यहाँ पे। अगर लेट से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, हाइड्रेट शिफ्ट करें हम एक, तो ज्यादा से कुछ बन सकता है क्या? कितने आ जाएंगे यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो? 3 तो ये हो जाएंगे, 2 ये, 1 ये वाला। तो एक और शिफ्ट करा देंगे, ये वाला H भी करके चले जाओ। इतना हो गया। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्योंकि इन्होंने दे ही रखा है H3PO4, H प्लस हमने हटाया था, क्या चीज बच गई थी, H2PO4 माइनस, यही हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। और ये वाला H1 निकाल देना, और यहाँ पे क्या करते हैं, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा फाइनली, समझ गए क्या? करते भी इस तरह से। लिख दिया सबने?
रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की एक्शन कौन सी वाली होती है? E1 होती है, E1 2 होती है, E1 C होती है, क्या होती है? E1 होती है। तो E1 जैसे आपको सोचना है यहाँ पे और बताना है ऑर्डर क्या आएगा, रेट ज़्यादा किसकी कम किसकी। कैसे करेंगे चेक? कार्बोटाइन फॉर्मेशन ही क्या होता है? आरडीएस। उससे देख लेंगे एक बार पहले आरडीएस जो स्टेप है वो इजीली कहाँ पर हो जाएगा। इजीली ना ए बी सी सब जगह हो सकता है इजी। क्यों? कार्बोटाइन जो बनाओगे वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन डी में रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। डबल बॉन्ड का डी में ही सबसे खराब कहाँ हो गया? डी सबसे खराब है, पिछले पेज में सबसे लास्ट डी, नो रेजोनेंस। अब करना है कंपेयर ए बी सी में। तो बी और सी कंपेयर करना बहुत इजी हो रहा है। बी में कार्बोटाइन यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ बनेगा कार्बोटाइन, तो रेजोनेंस करोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बोटाइन यहाँ बनेगा क्या? पहला ही कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल बन गया है क्या? रेजोनेंस तो कॉमन हो गया, इधर भी है रेजोनेंस, यहाँ पर भी है रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पर अल्फा एच ज्यादा है क्या? कितने अल्फा एच दिख रहे हैं इसके? दो तो यहाँ है, इसके 3 5 हो गए, जबकि यहाँ पे कितने अल्फा एच है? 2 ही है। तो बी और सी में ज्यादा अच्छा कौन सा होगा? सी, ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन, इसलिए सी बेटर देन बी। हम पता नहीं कहाँ प्लेस करना है, अलग से लिखने के लिए सी बेटर देन बी। इतना समझ लीजिए। अब बी और ए को देखते हैं, इनको कंपेयर करना भी इजी है, सा लग रहा है। बताओ, रेजोनेंस तो इधर पॉजिटिव यहाँ बनेगा, रेजोनेंस कॉमन चीज होगी उतना ही है, 5.8 5.1 जो होता है। लेकिन बताओ इधर अल्फा एच एक भी है क्या? एक भी नहीं है, sp3 वाला होना चाहिए ना, तो काउंट ही नहीं होगा। लेकिन इधर देखो, इधर है क्या? ये 2H है क्या? अल्फा एच। तो ज्यादा बेटर कौन सा होगा? बी और ए में कौन सा अच्छा हो गया? बी इज बेटर देन ए। बी में तो अल्फा एच आएंगे ही नहीं, पॉजिटिव यहाँ बनाओगे, ठीक है। तो इनमें सबसे खराब जो हो जाएगा वो हो गया है इन तीन में, ए सबसे खराब है। तो बस हमारे पास आगे ऑर्डर सी बेस्ट है, फिर बी, फिर ए, लास्ट में डी। समझ लीजिएगा। Compare rate of even reaction. कौन सा अच्छा है?
बी इज बेटर देन ए, क्यों? क्यों? ए में तो ज्यादा अल्फा है, तो इधर देखो 6 हो गया, इधर तो कम है, 2 और 1 ये 3 ही है, नहीं 3। समझेंगे इसमें? ये OH अगर आपने हटाया H2 बना के तो कार्बोटाइल क्या बनेगा? ये बनेगा कार्बोटाइल। ये कार्बोटाइल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी नहीं बनाते हैं। लीस्ट स्टेबल कार्बोटाइल में काउंट होता है ये। क्यों? कार्बोटाइल होता क्या है? कार्बोटाइल होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 मतलब शेप क्या होती है? प्लेनर बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में सिखाते हैं ये प्लेनर शेप होती है। तो ये जो रिंग है, रिंग अगर प्लेनर हो गई ऐसे तो टूट जाएगी रिंग। बेटा एकदम पीछे कॉर्नर में चले जाओ फटाफट। हाँ बिल्कुल एकदम कॉर्नर में पीछे। ये रिंग जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी अगर sp2 बना दिया। एकदम पीछे बेटा, एकदम पीछे। ठीक है, ये प्लेनर हो ही नहीं सकता है, कैन नॉट बी प्लेनर, जबकि sp2 कार्बन तो प्लेनर होता नहीं है, तो ये बनता ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। भले ही कितने भी अल्फा एच आ जाए कोई मतलब नहीं उससे। इसलिए ये कभी नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं एक को। These carbon atoms can never be, in fact कोई सा भी नाइट्रोजन भी हो सकता है ये, can never be sp2 hybridized atoms। अभी तो जब ए में कार्बोटाइल बन ही नहीं सकता है तो बी मेटल हो ही जाएगा अपने आप ही। बी में बन तो जाएगा उनसे कम, अल्फा एच कम है, 2 ही है, वो तो काम नहीं आएगा। ये वाला एच काम आएगा क्या हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर? ये एच काम नहीं आता है, क्यों? क्योंकि जब हाइपर कॉन्जुगेशन ड्रॉ करोगे तो ये डबल बॉन्ड जब बनाओगे वापस से क्या बनाते हो? डबल बॉन्ड बनाते हैं इसको, sp2 कर दिया, जबकि मना कर रखा है sp2 ये हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं ब्रेड्स रूल। ये जो चीज होती है समझ गए सभी?
मैं एग्जांपल जो है ऑर्गेनिक के अंदर टॉपिक वाइज प्रेफर नहीं करता हूँ, उससे अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। एग्जाम में टॉपिक वाइज नहीं आएगा, सब कुछ सोचना होता है क्या होगा क्या नहीं होगा, करो। किसका एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है इसका E2 का है, E1 नहीं है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन न्यूक्लियोफाइल ले रखा है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल ले रखा है? टर्शियरी ब्यूटाक्साइड। बल्कि होता है कि सोचो लिखा रखा है मैंने कि क्या बनना चाहिए, इसमें क्या होगा। ये के साथ डॉट में सही बी वाले में क्या बोल रहा हूँ? हाँ बी आंसर है उसका। बी में ही हो पाएगी रिएक्शन, ए में हो ही नहीं सकती है। बता दिया क्या बनाया? ये आ जाएगा, ये बनाया कि नहीं? ये आएगा क्यों? ये बल्कि ग्रुप है क्या? तो बल्कि ग्रुप कहाँ जाना चाहेगा? यहाँ पे स्टैटिक हिंड्रेंस कम होता है। बल्कि ग्रुप जो है खुद बल्कि ग्रुप यानी कि ये ऐसा है, C3 लग रहे हैं, तो ये वहीं पे जा पाएगा जहाँ पे स्टैटिक हिंड्रेंस कम लगे। स्टैटिक हिंड्रेंस क्या होता है? बाकी जो ग्रुप लोग लगेंगे, ये वाले जो हैं इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रिपेल करेंगे इस चीज को, तो ये आराम से ये वाला H निकाल सकता है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब जाएगा न्यूक्लियोफाइल तो ये कम बल्कि ग्रुप यहाँ पे फील होंगे इसको, लेकिन यहाँ जाएगा तो ज्यादा बल्कि ग्रुप लगे हुए पास में, तो ये वाला H निकालना मुश्किल होता है। ये वाला कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है, लेकिन सबसे इजी कौन सा होगा? यही करेंगे, समझ गए क्या? तो ये वाला H हटाना, इस ग्रुपिंग को हटाना, डबल बॉन्ड लगा देंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा। समझ गए क्या? परसेंटेज में सबसे कम कौन सा होगा इसके अंदर? सबसे लीस्ट ये होगा। कि नहीं है, अगर फनी कर देख ले तो वीडियो में भी एक और स्ट्रक्चर होगा उसके ड्रॉ नहीं करना चाहिए उसको। ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? E2 में कौन सा एलिमिनेशन होता है? सिर्फ एंटी। कौन सा होता है? एंटी होता है। तो मैंने कुछ रूल्स लिखा रखे थे, वैसे तो डबल बॉन्ड बनेगा, पता है कि बनेगा इसमें, तो कौन सा बनेगा? एंटी कुछ लिखा है ऐसे का टैम ऐसे लिखा है। कौन सा एल्कीन बनेगा? सिस वाला जैसा बनेगा या ट्रांस वाला जैसा बनेगा? इसको कैसे सोचना होता है समझ लो।
क्या ये मीजो जैसा कंपाउंड है क्या? ये मीजो तो नहीं है, पर ये मीजो जैसा है। वैसे तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, मीजो नहीं बोलेंगे, एरिथ्रोथ्रियो कुछ बोलते हैं। कौन सा वाला है ये? एरिथ्रो है ये, एरिथ्रो। थ्रियो में क्या होता है? ये पीएच क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, तब होता है थ्रियो। अभी क्या है ये? एरिथ्रो है। पर मान लो ऐसे कि अगर यहाँ पर बीआर होता, वैसे तो रिएक्शन की उपाय नहीं, पर ठीक है समझने के लिए बता रहा हूँ बस। अगर यहाँ पर बीआर होता तो ये मीजो जैसा बन जाता क्या? तो बताओ, मीजो में उल्टा रिवर्स। चलो देखो, मीजो में अगर एंटी करवाते तो मुझे क्या लेना पड़ता पहले? ट्रांस। चाहे आप यहाँ जाओ डायरेक्शन में, चाहे आप यहाँ जाओ डायरेक्शन में, मैच करता है वो हमेशा। अगर मीजो लेते और एंटी इलिमिनेशन कराए होते, यानी कि आपने शुरू में ट्रांस वाला ले रखा होगा, या उल्टा भी सही है, ट्रांस लोगे उसमें एंटी कराओगे तो मीजो बनेगा, तो वो एडिशन होगा, अभी एलिमिनेशन होगा। तो बताओ ट्रांस बनेगा? ट्रांस जैसा बन जाएगा यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग ट्रांस बना के दिखा दो, एल्कीन क्या बनेगा ट्रांस इसका? ये और ये तो हटा देना। ये लिखा था डॉट डिहाइड्रेशन डिहाइड्रो ऐसे करके पीछे देख पेस्ट ये आ गया। हमारे पल में तो खा लिया। समझ गए क्या? इस तरह से सोचना होता है। ट्रिक जो बता रखी है उसको कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे। एरिथ्रो में एंटी एलिमिनेशन से ट्रांस बन जाएगा। केमिस्ट्री के 3 लेक्चर्स, केमिस्ट्री के 3 क्लास। दिया? ठीक है, देखो तो ये बताइए आपको कुछ और भी रिएक्शन है। देखो, डीहाइड्रेशन ऑफ विसिनल डायहाइड्स, समझने से पहले है ना ये लिख लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज करते हैं हम, विसिनल, VICINAL, शॉर्ट लिखते हैं VIC। ये इंग्लिश वर्ड विसिनिटी से आया हुआ है। विसिनिटी मतलब होता है साइड बाय साइड, एडजेसेंट। मतलब क्या हो गया, पास वाले कार्बन पे अगर आप कोई ग्रुप लगाते हो, इसको बोलते हैं विसिनल। एक और होता है ऐसा ही, जेमिनल।
जेमिनल के लिए शॉर्ट में लिखते हैं जेम। ये होता है एक ही कार्बन एटम पे अगर आपने ग्रुप लगा दिए। समझ गए सभी? अब लिखा हुआ है विसिनल डायहाइड्स, मतलब विसिनल मतलब आसपास कार्बन पे दोनों पे ही क्या लगा दिया आपने, हैलोजन लगा दिए। और जेमिनल डायहाइड होता तो सिंगल कार्बन पे हैलोजन लगा दिए। एक दूसरे पर कांटेक्ट। समझ गए सभी? ऐसा होता है। जेमिनल में पूछिए, जेमिनल में पूछ ले रखता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन लिखेंगे डीहाइड्रेशन ऑफ विसिनल डायहाइड्स। सेम टू सेम। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्रिज है मतलब ऐसे पॉजिटिव चार्ज। ऐसा पॉसिबल नहीं। प्लेनर होना ही पॉसिबल नहीं। प्लेनर है वो प्लेनर। आज कुछ खा के भी नहीं आया जब नहीं आ रहे। रीजन कौन सा रूल है? ब्रांड्स BREDT ब्रांड्स लिखवा रखा है। हेड तो ये भी दोनों हेड है। दोनों एवरेज है और यहाँ पे काम करने और बेस पे टाइप है। ये रूल है कार्बन का।
कल को कॉल करता हूँ मुझे पहले पढ़ाई कैसे चल रही है और फिर कुछ पढ़ाई कैसे चल रही है ये वेकेंट ऑलरेडी होते हैं क्या रिजल्ट में? क्योंकि फिर कॉल करना पड़ेगा CLPRI फोन वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें कैसे? 3s to 3p5 3d है I माइनस जो होता है वेकेंट d ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन्स भेजना चाहता है ये एक तरह से हैलोजन क्या बन चुका है इलेक्ट्रोफाइल जैसा बन चुका है। तो जब ये वाला बॉन्ड हम बना रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जाते जाते हैलोजन के पास लोन पेयर भी होते हैं तो लोन पेयर के थ्रू वो इस हैलोजन पे भी अटैक करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि हैलोजन पे ऑलरेडी क्या होता है डेल्टा माइनस होता है, कार्बन पे क्या होता है डेल्टा प्लस होता है। क्यों होता है डेल्टा प्लस कार्बन पे? क्योंकि कार्बन और ये हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो उस पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव हैलोजन का आ जाएगा। इधर आपका डेल्टा प्लस इसकी लोन पर खाली पड़ेगी नहीं वैसे भी तो लोन पर इसके यहाँ पर अटैक भी करते हैं। इसको भी रिमूव करना चाह रहे हैं। एक और चीज अगर आपने डेल्टा प्लस बना के निकाला इसको तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा होगा क्या और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है डेल्टा प्लस है इनकी बीच में भी बॉन्ड एक नया बन रहा होगा। ऐसी बनती है ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे कितने मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है ये 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आती है यहाँ पे और डबल बॉन्ड फाइनली बन जाएगा। I पे माइनस है x पे प्लस इसका बन गया IX और ये जो x माइनस है इससे अटैच हो जाएगा Na प्लस के साथ में इसका बन गया NaX। जैसे ये वाली रिएक्शन मैंने करी सिमिलर आपको यहाँ पर भी करानी है Z प्लस के साथ में उधर आपको ZnX2 मिलेगा। ठीक है बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है सिमिलर टाइप की रिएक्शन है। ये कुछ आपको पॉइंट्स लिखने हैं इसके क्योंकि I माइनस जो है अगर आप वो अटैच करना चाहते हो यहाँ पे तो उस पर आपको डेल्टा प्लस क्रिएट करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेकेंट d ऑर्बिटल तो होते ही हैं वैसे भी तो ये अटैच जरूर होना चाहेगा यहाँ पे। ठीक है कौन सा हाँ मतलब एक बीच में अगर बॉन्ड बनाओगे आप इस पे माइनस है ऑलरेडी तो यहाँ पे प्लस जैसा ब्रेक होगा ये डेल्टा प्लस जैसे x के लोन पेयर से ये डॉट 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 की वाली चीज आ रही होती है। लोन पेयर है ना इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं हैलोजन के पास तो लोन पेयर के थ्रू भी यहाँ पे हल्का हल्का बॉन्ड बन रहा होगा शुरू में ट्रांजिशन स्टेट में जो हेल्प करता है इसको रिमूव करने में हेल्प करता है बेसिकली। Three-membered cyclic transition state. Three-membered cyclic इंटीग्रेशन में क्यों अपोजिट होने चाहिए? क्यों? लोन पर अटैक कभी कर पाएगा अपोजिट होगा तब। अगर यहाँ बना देंगे तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। ऊपर से I माइनस बी ये न्यूक्लियोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल दोनों जगह अगर एक्सेस से बना दिए इधर मुश्किल से आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके रिपेल कर रहे होंगे न्यूक्लियोफाइल के और इनके एंटी एलिमिनेशन है। 3 MCTS क्या होता है? 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ये आ रही है 1 2 3 3 एटम है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसका रीजन कौन बताएगा? रेट ऑफ डीहाइड्रेशन क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड RCl की RI क्यों? बॉन्ड लेंथ कम होती है
कार्बन सीएल में बॉन्ड लेंथ कम होती है तो ब्रेक मुश्किल से होगा, वो हो जाएगी रिएक्शन यहाँ पे, मुश्किल से होगा है रिएक्शन। ये अपने लोन पे प्रोवाइड कर रहा होगा यहाँ पे मोमेंटरी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा बन रहा है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो ये जो चीज बन गई है ट्रायंगल जैसा जो बन रहा है, समझ गए इधर ये? तो करो अब एग्जांपल ये बना दिया, ये सिंपल, इसमें क्या बना दिया है, ये इधर बताओ, इधर 1 2 3 कार्बन है, ये आ जाएगा, समझे? इस रिएक्शन में हमने डी हैलोजिनेशन, हैलोजन ही रिमूव करना है, एच नहीं करना है। क्या है ये, इधर कैसे जाएंगे 5 क्या बनेगी, सिस ट्रांस क्या, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कैसे उसमें नहीं मारा जाए
जैसा है इसमें तो फुल पावर आया क्या क्या 5 में क्या आएगा बताओ ना, नहीं बताओ क्या आएगा सिस क्या आएगा इसके ऊपर ट्रांस है ना वो कौन सा स्टेबल था सीसी के ट्रांसफर दिया ना स्टेबल ये होती ट्रिप तो ये एंटी एडिशन का एग्जांपल है क्या? अब एंटी में जो कंपाउंड बना रखा है ये मीजो है कि रेसिमिक वाला ये वाला? अगर रेसिमिक वाला है मीजो नहीं है ये, तो रेसिमिक के अंदर क्या है रिवर्स जाओगे क्या बनाएंगे सिस आ जाएगा ये। सही है तो सीसी का समझ गए क्या? इसमें क्या है क्या ट्रांस आ जाएगा इसमें। ये मीजो तो नहीं है, मीजो जैसा है ये ट्रांस बनेगा। मेरे ट्रांस होता है तो मिथाइल बना नीचे होता है एच की जगह मिथाइल होता है अगर एक ट्रांस होता है मिथाइल की जगह एच होता है ज़्यादा स्टेबल हाँ हाँ ये से 100% समझ गए सब ये? Family 28 अभी नहीं करते 28 नहीं करके Family 28 और 29 ये होमवर्क रहेगा, ये आप करके लेकर आएंगे। Family 29 में क्वेश्चन नंबर 15 अभी मत करना, इसमें एक रिएक्शन बीच में अननोन दे रखी है, ये वाली मत करना। चलो ठीक है, देखो ये एक नई रिएक्शन है, इसका नाम होता है ये हॉफमैन एक्सॉस्टर मिथाइलेशन। मल्टीपल रीजन्स लिखे होते हैं यहाँ पे, इनमें क्या करना होता है, कैसे करना है, क्या बनाते हैं, सीखेंगे इसके अंदर। ये आपके आगे भी आएगा पर मैं यहीं पे करा रहा हूँ, दोबारा नहीं कराया जाएगा, ये हो गया बस यहाँ पे खत्म है। देखो एन के पास लोन पेयर है क्या? लोन पेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास डोनेट करने के लिए, तो ये वहां पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो पहला जो कंपाउंड में ले रखा है इसमें कार्बन पे डेल्टा प्लस है क्या? क्यों? कार्बन और ये आयोडीन की जगह इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे क्या है डेल्टा प्लस, एन के लोन पे है ना, ये यहाँ पर अटैक कर देंगे, इलेक्ट्रॉन जो है इसके यहाँ पे जाना चाहेंगे वो, उस टाइम पे आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना, ठीक है? मतलब पहला जो स्टेप है वो ये है। क्या बन जाएगा इससे? R NH2 प्लस R डैश प्लस Cl माइनस,
बताओ Cl माइनस और यहाँ से एक H प्लस क्या बन जाएगा? HCl। यहाँ तक पहुँच गए? एक्सेस में ले रखा है लेकिन CH3 अभी और है क्या? लोन पे वापस आ गए क्या नाइट्रोजन के पास में? दोबारा टैप कराओ। लोन पेयर से वापस से अटैक करेंगे आयोडीन का। इस बार क्या मिलेगा हमको? मैं एक साथ लिख रहा हूँ, दो स्टेप में एक साथ लिख रहा हूँ मैं। यहाँ तक पहुँच गए क्या? अभी एक और लोन पर आ गए क्या इनके पास में, है ना? एक और अटैक करो तो CH3I R-Cl पे ये आ गया। हाँ, एक जगह मैंने R-I लिख दिया है। I भी यूज कर सकते हैं वैसे, वो गलत नहीं है, पर ठीक है। आप Cl भी लिखो क्योंकि मैं एग्जाम्पल में Cl दे रखे हैं। यहाँ तक पहुँच गए? तो ये तो काम कंप्लीट हो गया है CH3I का। अब आगे फर्स्ट स्टेप से, फर्स्ट रिएजेंट से और रिएक्शन नहीं हो सकती, खत्म। ये मिलेगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? अब सेकंड स्टेप देखो, मॉइस्ट Ag2O। ये क्या चीज होती है मॉइस्ट Ag2O? तो कंफ्यूज नहीं होना है। मॉइस्ट Ag2O जो होता है, इट इज AgOH rolled twice, बल्कि AgOH ही आएगा, AgOH है। और ये मैंने लिखा रखा है आपको, AgOH जो है it is a weak base, it releases OH minus in controlled manner। तो एक एन रिप्लेस कर देना, Cl माइनस की जगह पे क्या यूज करेंगे? OH माइनस आ जाएगा, Cl माइनस की जगह पे OH माइनस। ये क्या चीज बन जाती है? क्या होता है ये? आई थिंक बॉन्ड है बिटवीन दिस एंड Cl माइनस। मॉइस्ट Ag2 यूज करके क्या बन जाएगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है? हीट। तो ये मैंने आपको करा रखा है ऑलरेडी। इसके बाद हीट करते हैं तो क्या होता है? कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है ये? E1CP एसिडिक H निकालते हैं बॉन्ड बना देंगे। देख लो सारे स्टेप्स, बताओ क्लियर है कि ये चीज कुछ कहां से आ गया? थोड़ा तेज बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो?
Ag2O तो ऑक्साइड होता है, मॉइस्ट जब लिखा हुआ होता है तो Ag2O की रिएक्शन बेसिकली हम करा रहे हैं विद H2O, तो ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है जिससे मिलते हैं AgOH, और AgOH में से OH माइनस आयन निकलते हैं, वो इस सील बैलेंस को हटा देंगे। यार ये देखो यहाँ पे एच है वहाँ पर एस सी लिखा सेकंड लाइन वहाँ में एच लिखा है। हाँ फिर अगले स्टेप में आर डैश आ गया, अगले स्टेप में आर डैश आ गया, एच की जगह है ना, एच लिखा है। एच सी हो गया, आर डैश बोल रहे हो, हाँ एच का आ गया, एच का अलग कर दिया, समझिए सभी? एच का आ गया, ऐसा अदृश्य हो गया, नीचे लिख देना। और चकली चकले में अद्भुत बोल रहे हैं। In first, इसके नीचे लिख देना। In first reaction with RCl, lone pairs of nitrogen attack on carbon through SN2 mechanism, SN2 mechanism, repeatedly till there is no lone pair on nitrogen left. So we get ammonium salt. Next लिखो, in second reaction we use moist Ag2O to replace chloride ion with hydroxide ion. In last step we provide heat